ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गते शतधृतौ क्षत्तः कर्दमस्तेन चोदितः जथोदितं स्वदुहित्रिः प्रादाद् विश्वसृजां ततः। गते चले जाने पर, शतधृतौ श्री ब्रह्मा जी के, क्षत्तः हे विदुर जी, कर्दमः कर्दम ऋषि, तेन चोदितः ब्रह्मा जी के द्वारा प्रेरित होकर, जथोदितं शास्त्र विधि के अनुसार, स्वदुहित्री अपनी कन्याओं को प्रादात प्रदान किए, विश्व सृजाम विश्व की सृष्टि करने वाले ऋषियों को, ततः तब प्रातःकालीन सत्र में यह कथा हुई थी कि ब्रह्मा जी आज्ञा दिए कर्दम जी को कि तुम कन्याओं का विवाह जथाशीलम जथा रुचि, उनके शील और रुचि के अनुसार ऋषियों को प्रदान करो। यह कह करके वे चले गए और अपने साथ 5 पुत्रों को ले गए, जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, शनकादिक 4 कुमार और श्री नारद जी, इनको अपने साथ ले गए। तो अब मैत्रेय जी कथा कह रहे हैं कि गते शतधृतौ, ब्रह्मा जी के चले जाने के बाद ब्रह्मा जी की आज्ञा के अनुसार और शास्त्र विधि से कर्दम जी ने कन्यादान किया। विश्व सृजाम, ये षष्ठी विभक्ति में है लेकिन वास्तव में चतुर्थी में होना चाहिए। ऐसे ये संस्कृत की रीति है, चतुर्थ्यर्थे षष्ठी। विश्व सृजेभ्य, इसका वास्तविक अर्थ ही है विश्व की सृष्टि करने वाले ऋषियों को उन्होंने कन्यादान किया। ब्रह्मा जी के कहने से ब्रह्मा जी ने निश्चित कर दिया वहीं पर, जथाशीलम जथा रुचि, किस कन्या का विवाह किस ऋषि से होगा, ब्रह्मा जी ने बता दिया सब। तो ब्रह्मा जी तो लिखते हैं विवाह, और वहां तो डायरेक्ट उपस्थित थे। अन्य किसी का भी विवाह होता है तो वास्तव में ब्रह्मा जी का ही लिखा हुआ होता है, आदमी के करने से कुछ होता नहीं। इस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जाता है, जहां विधाता लिखा होगा वहां होगा। वास्तव में विधाता लिखा रहता है, लेकिन दुर्भाग्यवश उस लेख को कोई पढ़ नहीं पाता है, पर लिखा हुआ। महाभारत में एक प्रश्न उठाया गया है, जक्ष पूछ रहा है महाराज युधिष्ठिर से, मनुष्य का ईश्वर के द्वारा बनाया हुआ मित्र कौन है? तो उत्तर युधिष्ठिर महाराज देते हैं, पत्नी ईश्वर के द्वारा बनाया हुआ मित्र है, समाज उसको नहीं बनाया। देखने में लगता है कि समाज किसी लड़के को किसी लड़की से जोड़ रहा है, विवाह करा रहा है समाज, लेकिन समाज के करने से नहीं होता है, वो ईश्वर का लिखा हुआ होता है। और जो फ्रेंडशिप है, दोस्ती है, सब आदमी का ऐसे फालतू किया हुआ है, मनुष्य जोड़ लेते हैं। लेकिन पति और पत्नी का जो संबंध है वो भगवान के द्वारा सेट किया जाता है, दैव के द्वारा निश्चित किया जाता है। तो जिस स्थान पर ब्रह्मा जी डायरेक्ट ही विद्यमान है, वहां तो लेख पढ़ने की जरूरत नहीं थी कि मैंने ये लिखा है। उन्होंने साक्षात कहा कर्दम जी को कि
कला का विवाह इससे करो, अरुंधति का विवाह इससे करो, अनुसुईया का विवाह इससे करो, ख्याति का इससे, और भी श्रद्धा आदि कई पुत्रियां हैं। तो ब्रह्मा जी के आदेश से शास्त्र विधि के अनुसार कर्दम जी ने कन्यादान दिया। कन्यादान कहा जाता है विवाह को। कितना पवित्र शब्द है। बहुत ही सुशिक्षित और सभ्य सिलवान वर को कन्या दी जाती है। मंत्र पढ़ा जाता है कि मैं वर स्वरूप विष्णु को एक कन्या रूपिणी लक्ष्मी अर्पण कर रहा हूं। ये मंत्र पढ़ा जाता है। तो इस प्रकार कर्दम जी ने कन्यादान दिया। ये 9 पुत्र, जो 9 वर जो है वे ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। किस तरह से कन्यादान किया, किसको किसको अर्पण किया, ये बता रहे हैं। मरीचये कलाम प्रादाद अनुसुईयाम अथात्रये। अपनी कला नामक पुत्री को उन्होंने अर्पित किया मरीचि मुनि को, मरीचि ऋषि को, और अनुसुईया को अर्पण किया अत्रि ऋषि को। सब वर के रूप में खड़े थे वह। सारा विधि विधान किया गया। 9 विवाह एक ही दिन में हुआ। कभी कभी ऐसे सामूहिक विवाह होता है, ये पहले की ही परंपरा है। भगवान श्री राम का विवाह चारों भाइयों का एक ही साथ हुआ था। कला अर्पित की गई मरीचि ऋषि को और अनुसुईया अत्रि को, और श्रद्धा का विवाह हुआ अंगिरा ऋषि से, और पुलस्त जी से हविर्भू का विवाह हुआ। पुलहाय गतिम युक्ताम क्रतवे चक्रियम सतीम, और गति का विवाह हुआ पुलह ऋषि से। बहुत युक्त, बहुत योग्य लड़की थी। ये जो युक्ता शब्द है, युक्ताम और सती में सभी में लगेगा, सभी प्रकरण में। कला के लिए भी, अनुसुईया के लिए भी, श्रद्धा के लिए, हविर्भू के लिए, और गति के लिए, क्रिया के लिए, सब में सती। प्रत्येक कन्या सती थी और युक्त, बिल्कुल योग्य, क्वालिफाइड, पूर्ण, गृहिणी बनने के योग्य। ख्यातिम च भृगवे यच्छत। अपनी ख्याति नामक कन्या को उन्होंने भृगु जी को अर्पित किया। और वशिष्ठा या प्यरुंधति, और अरुंधति कन्या को उन्होंने वशिष्ठ जी को अर्पण किया। अथर्वणे अदात शांतिम जया यज्ञो वितन्यत। अथर्वा मुनि को उन्होंने अर्पित किया अपनी शांति नामक कन्या को, जिसके द्वारा यज्ञ पूरा किया जाता है। वितन्यत, यदि यज्ञ में शांति न हो तो यज्ञ अच्छा से पूरा नहीं होगा। जिस प्रकार वीरभद्र ने दक्ष के यज्ञ को पूरा नहीं होने दिया, अशांति हो गई। इसका अर्थ है कि शांति जो है वह वास्तव में शांति की अधिष्ठात्री देवी है, इसलिए इसका नाम शांति था। जया यज्ञो वितन्यते, जिसे यज्ञ किया जाता है। तो इस प्रकार 9 कन्याओं का नाम यहाँ पूरा हो गया। याद करना चाहिए, ये बहुत पवित्र नाम है। इनको बोलने से, स्मरण करने से व्यक्ति के पाप कटते हैं। इतनी पवित्र कन्याएं हैं, इनका नाम याद रखना चाहिए। भारत में और हिंदू में जन्म लेकर के इनका नाम याद रखना चाहिए। सिनेमा के हीरो हीरोइन का नाम नहीं याद करना चाहिए। पाप है वास्तव में, और मनुष्य की अधोगति होती है इन सब बातों से। कर्दम जी की 9 कन्याएं हैं, इनका नाम याद रखना चाहिए। बहुत सुंदर सुंदर नाम। कला, अनुसुईया, श्रद्धा, हविर्भू, गति, क्रिया, ख्याति, अरुंधति और शांति, ये 9 नाम। इसमें एक का मैं छोड़ दिया था। क्रतु प्रजापति के साथ, क्रतु ऋषि के साथ क्रिया का विवाह हुआ।
नाम है कन्या का नाम क्रिया। तो इस प्रकार इसको पढ़ना चाहिए बार बार, 2-4 बार पढ़ने से ही याद हो जाएगा कि पवित्र नाम और ऋषियों के नाम, इन्हीं से सारी सृष्टि चली। दक्ष प्रजापति की कन्याओं से बहुत सृष्टि हुई। ये बाद में कथा आई है 6ठ स्कंध में, और मैं बॉम्बे में इस बार यही कथा कहा था। दक्ष प्रजापति की 60 कन्याओं से किस प्रकार सृष्टि का विस्तार हुआ, और उसमें अदिति का चरित्र आया, इसके बाद दीति का। तो दीति का ही चरित्र मुख्य रूप से कहा गया था। बहुत से विधि पूर्वक सब कुछ क्लियर हो रहा था, इससे ये हुआ, इससे ये हुआ। अदिति के 12 पुत्र हुए जिन्हें आदित्य कहते हैं। उनमें सबसे छोटे पुत्र भगवान वामनदेव हुए, उपेंद्र। दीति के 2 पुत्र हुए, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। दोनों को भगवान ने मार दिया। इस पर दीति को बहुत दुख हुआ कि इंद्र ने हमारे पुत्रों को मरवाया है, इसलिए इंद्र को मारने वाला पुत्र चाहती थी। यही मुख्य कथा थी। तो इस प्रकार 9 कन्याओं का विवाह हुआ। विप्रर्षभान कृतोद्वाहन सदारण समलालयत। कर्दम जी के पास अपार धन था, उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। आज के युग में कोई अकाउंट नहीं कर सकता कितना धन था। तो जब अपनी अपनी पत्नी के साथ वे ऋषि खड़े थे, सदारण विप्रर्षभान, अपनी पत्नी के साथ बैठे हुए या खड़े उन ऋषियों का कर्दम जी ने भूरी भूरी स्वागत किया। समलालयत, लालन किया, शिक्षा भी दिया। अपनी पुत्रियों को ही मुख्य रूप से शिक्षा दी जाती कि बेटी ससुराल जाना तो ऐसे रहना, ऐसे सास ससुर की सेवा करना, पति की सेवा करना। इस तरह से पहले के लोग सिखाते थे। आजकल की माता तो सिखाती है वहां जाना, आराम से रहना। वो तो बाहर जाते रहेंगे, घूमते रहेंगे, खाने में देर करेंगे, तुम पहले ही खा लेना। वाह, ये शिक्षा दी जाती। तुम कष्ट मत सहना, क्योंकि यहां मैंने तुमको कष्ट नहीं दिया है, यहां कोई परिश्रम नहीं कराया। और एक बार मैंने सुना था डायरेक्ट, लड़की की मां कह रही थी लड़के से, विवाह के बाद जब कन्या जा रही थी, देखिए बबुआ सेवा मत करई है एकरा। पूरा भोजपुरी भाषा में बबुआ बहुत प्यार का शब्द है। देखना बेटा, इससे मेहनत मत कराना, बहुत सुकुमारी है, ये है बताइए। मैं डायरेक्ट सुना। माँ को इस तरह शिक्षा नहीं देनी चाहिए। माँ को यही शिक्षा देनी चाहिए कि बेटी वहां जाना तो आलस्य मत करना, समय पर जग जाना, घर द्वार साफ रखना, पति की सब प्रकार से सेवा करना, वही तुम्हारे लिए भगवान है। उनकी प्रसन्नता से तुम्हारा विकास होगा, ये होगा। इस तरह की शिक्षा दी जाए। अभ्युत्थान उपागते गृहपतौ तद्भाषणे नम्रता। जब तुम्हारे घर में पति आवे तो उनके आने की आहट पाते ही खड़ी हो जाना, बैठे हुए नहीं रहना। यदि मान लीजिए दरवाजा खुला भी है तो ऐसा नहीं सोचना कि वो तो खोल कर आ ही जाएंगे, क्या मैं उठूं। नहीं, उठ जाना चाहिए। ये पत्नी का धर्म है। उनके आने का समय जान करके या किसी तरह से खबर मिल जाए कि आ रहे हैं तो गृह में प्रवेश करने के पहले पत्नी का धर्म है अभ्युत्थानम, खड़ा हो जाना चाहिए। खड़ा होकर के जाना चाहिए दरवाजे तक, उनको रिसीव करके लाना चाहिए। प्रतिदिन की बात कही जा रही है, प्रतिदिन ही नहीं, एक दिन में कई बार किया जाना चाहिए, कई बार। क्योंकि पत्नी के लिए वास्तव में पति ही इष्ट देव है। तद्भाषणे नम्रता, और जब भी बोलना हो पति से तो बहुत नम्र भाव से बोलना चाहिए। कभी आलोचना या डांट डपट नहीं करना चाहिए।
कहाँ गया था इतने देर तक। कभी कभी कोई पत्नी पूछती है, भोजन ठंडा हो रहा है, अपने बाप के साथ बैठा था, और किसी मित्र के साथ बैठा है तो पत्नी कभी कभी ऐसे बोल देती, क्या कमाई करके लाया हो। इस तरह से ये विपरीत बातें इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज के युग में ये सब दोष सामने पकड़े जा रहे हैं। तद्भाषणे नम्रता, पति के साथ बात करने में बिल्कुल नम्र भाव से बात करना चाहिए, और जब देखना हो तो अधिक से अधिक पति के पैर पर ही दृष्टि रखनी चाहिए। इतना ढीठ नहीं होना चाहिए कि उनके आंख से आंख मिलाकर सामने देखते रहे। देखना चाहिए, लेकिन ज्यादातर उनके पादावनत दृष्टि, पैर के पास दृष्टि रहनी चाहिए। और घर में आते ही उनके लिए पहले जल देना, कुछ खाने को पूछना, भले वो खाएं या ना खाएं, भले पिए या ना पिए, लेकिन ये पूछना चाहिए। और बैठने के लिए कहना चाहिए, इस श्लोक में बताया गया। तो प्रश्न होता है, क्या कुर्सी या बेंच रखा हुआ है, नहीं रखा हुआ है जिस पर वो बैठ जाए? रोज तो बैठते ही है, कहने की क्या आवश्यकता है? ये फिर भी कहना चाहिए। बिछौने को झाड़ करके या कुर्सी को पोंछ करके कहना चाहिए, बैठिए बैठिए। ये स्वाभाविक है। और उन्हें भोजन करा करके उसके बाद खाना चाहिए। ऐसा नहीं कि उनके थाली में ही बैठ गई, क्योंकि बराबर का संबंध है, समान संबंध है। आजकल के ऐसे पति भी हैं कि वे चाहते हैं कि ये भी साथ में खाए, बल्कि इसका जूठा खाऊंगा तो महाप्रसाद से भी ज्यादा मेरे लिए। इस तरह के हिंजड़ा लोग हो गए। ऐसा नहीं करना चाहिए। पत्नी को कभी स्वीकार नहीं करना चाहिए कि मेरा जूठा आप खाइए। सीखने की बात है, वैदिक संस्कृति। करदम जी और देवहूति अपनी पुत्रियों को शिक्षा दे रहे हैं कि तुम जा रही हो, पति के साथ ही जीवन बिताना है, तो वहां किस तरह से रहना, किस तरह बोलना, खाना पीना। और पति के सोने के बाद सोना चाहिए, शास्त्र बताता है। वो सो जाएं तो उसके बाद उनका चरण संवाहन करना, उनके पंखा झलना, और बिल्कुल नींद में हो जाएं तब सोना चाहिए। और उनके उठने के पहले उठ जाना चाहिए, जग जाना चाहिए। ये शास्त्र बताता है पति के जगने के पहले जग जाना चाहिए। कि पति जगेंगे तो उन्हें जल की आवश्यकता होगी और भी वस्तु की आवश्यकता होगी, तो पहले जग करके और कंप्लीट स्नान वगैरह करके तैयार होकर के तब पति को जगाना चाहिए। जैसे हम लोग भगवान को जगाते हैं, नहा करके ठीक हो जाते हैं, तब इसके बाद शंख बजाते हैं, पट खोलते हैं, आरती करते हैं। इस तरह से करना चाहिए। कोई माता जी सिखा रही है अपनी पुत्री को, जब वो अपने पति के घर जा रही है, तो कभी भी क्रोध मत करना, और यदि मान करना हो, पति से रूठना हो, तो बेटी केवल इतना ही करना कि बस बोलना मत, लेकिन सेवा सब करना। उनके लिए भोजन तैयार करना, उनका कपड़ा साफ करना, घर बहारना। अगर ज्यादा मान करना जरूरी हो तो केवल 15 मिनट 10 मिनट बस बोलना नहीं। ऐसा नहीं कि गाली देना या काम नहीं करना, क्योंकि पति के लिए इतना ही बहुत बड़ा दंड है। पत्नी अगर बात न करे, न बोले, तो पति को नरक जैसी यंत्रणा होती है। बोल नहीं रही है, उसकी बात सुने बिना वो तड़प जाता है। तो यही दंड होना चाहिए पति को, थोड़ी देर बस बोले नहीं, बाकी और सेवा करनी चाहिए। एक कुलवधू के लिए ये सब नियम है, जिसका अभ्यास, जिसका ट्रेनिंग अपने माता पिता के घर में ही मिल जाता था। और ऐसी गृहिणी जब पति के पास जाती थी तो उसका जीवन भव्य होता था, दोनों के संयोग से।
इस लोक में भी प्रगति होती थी, धन कमाने में, घर बनाने में, और परलोक के लिए भी दोनों खूब अच्छी तरह से भगवान की भक्ति करते थे और आगे की परंपरा के निर्वाह के लिए योग्य संतान उत्पन्न होता था। ये परंपरा थी। तो यहाँ पर समलालयत शब्द में ये भाव छिपा हुआ है कि कर्दम जी अपनी पुत्रियों का लालन किए और अपने दामाद का, अपने दौहित्रों का, तो अपनी पुत्रियों को शिक्षा दे रहे थे और उन्हें वे दहेज दे रहे थे, बहुत से भेंट दे रहे थे। समलालयत, बहुत आदर किए। इसके बाद कर्दम जी से और माता देवहूति से विदा लेकर के वे ऋषि लोग अपने अपने पत्नियों के साथ अपने आश्रम को चले गए, अपने घर चले गए। ततस्त ऋषयः क्षत्तः कृतदारा निमंत्रितम् प्रातिष्ठम नंदिमापन्ना स्वम स्वम आश्रम मंडलम। 2 बार संबोधन करें। यहां भी छत्ता, विदुर जी को छत्ता कहते हैं, छत्ता दासी पुत्र को कहते हैं। तो हे छत्ता, हे विदुर जी, आप चूंकि राज परिवार में रहे हैं इसलिए इन सब व्यवहारों को जानते हैं, यह अर्थ है। तो विवाह करने के बाद ऋषियों ने आमंत्रण किया, विदाई मांगा, विदा होने के लिए अनुज्ञा मांगा, तो कर्दम जी ने अनुज्ञा दे दिया। तो वे ऋषि बड़े सुख में थे, आनंद में थे, क्योंकि अपने पिता की आज्ञा का पालन किए और उन्हें इस तरह की योग्य कन्याएं मिली। वे बहुत प्रसन्न थे और अपने अपने सोम सोम आश्रम मंडलम, अपने अपने आश्रम पर गए। जब कन्याओं का विवाह हो गया, वे विदा हो गई, इसके बाद कर्दम जी भगवान कपिल देव के पास आए। सचावतीर्णम त्रिजुगम आज्ञाय विबुधर्षभम विविक्त उपसंगम्य प्रणम्य समभाषत। इस प्रकार से जब फ्री टाइम मिला तब कर्दम जी भगवान के पास आए एकांत में। विवाह के समय तो 9 विवाह हो रहा था, तो कितना झमेला, ये करो, तो उनको फुर्सत नहीं मिल रही थी। और कन्याओं के सामने कर्दम जी ये रहस्य खोलना नहीं चाहते थे कि ये साक्षात भगवान है। इसलिए विविक्ते उपसंगम्य, जब समय मिला, विवाह महोत्सव पूरा हो गया, फुर्सत मिली, अवकाश मिला, तो भगवान के पास एकांत में जा करके और इस प्रकार सुंदर भाषण करने लगे, भगवान से बातचीत करने लगे कर्दम जी। क्यों बातचीत कर रहे हैं? क्योंकि त्रिजुगम विबुधर्षभम अवतीर्णम आज्ञा है। ब्रह्मा जी ने कहा कर्दम जी से कि ये तुम्हारा जो पुत्र है वो साक्षात ईश्वर है, भगवान है, और सांख्य शास्त्र का प्रवर्तन करने के लिए, भक्ति योग की शिक्षा देने के लिए इसका अवतार हुआ। ये साक्षात भगवान है। इस बात से और भगवान ने जो पहले कहा था उन बातों से मिलाकर के सब तरह से कर्दम जी समझ गए कि मेरा पुत्र भगवान है। सच अवतीर्णम, कर्दम जी ने देखा कि प्रभु हमारे घर में अवतार लिए हैं। ये त्रिजुग हैं। त्रिजुग का अर्थ होता है जिनका लीला अवतार केवल 3 युगों में होता है, सतयुग, त्रेता और द्वापर। कली में भगवान प्रकट लीला अवतार नहीं करते, इसीलिए उन्हें त्रिजुग कहा जाता है। कर्दम जी ने देखा कि मेरा पुत्र त्रिजुग है, अर्थात साक्षात विष्णु है और देवताओं के अधिपति, देवताओं के स्वामी हैं। तो वे उनके पास एकांत में आकर के और भगवान से बात करने लगे, कि प्रशंसा करने लगे। त्रिजुग का यह भी अर्थ होता है कि 3 गुण जिसमें जुगल हैं, 3 दूनी 6 ऐश्वर्य जिसमें है, उसको भी त्रिजुग कहते हैं। 6 गुण हैं भगवान के अशेष, जिनको भग कहते हैं। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य जस्य श्रियः ज्ञान वैराग्योश्चैव शरणाम भग इतिंगना। शास्त्र कहता है कि
ये 6 जो गिनाया गया इनको भग, और इन भग से 6 ऐश्वर्य से जो युक्त है उसको भगवान कहा जाता है, ऐश्वर्यवान। और ये सब पूर्ण मात्रा में। आगे स्वयं ही कर्दम जी कहेंगे कि भगवान में कौन कौन भग है, कौन कौन ऐश्वर्य। तो 6 ऐश्वर्यों को कभी कभी त्रिजुग कहा जाता है, 3 जोड़ा जोड़ा, तो 6 हो ही गए। त्रिजुग मतलब त्रिजुगल, 6 ऐश्वर्य। तो प्रभु को पहचान करके एकांत में कर्दम जी स्तुति करने लगे, बात करने लगे। अहो पापच्यमानानां निरये स्वैरमंगलैः कालेन भूयसा नूनं प्रसीदन्ति देवताः। सर्वप्रथम भगवान की कृपा का वर्णन कर रहे हैं, दया का वर्णन कर रहे हैं। जब किसी के दुख को देख करके चित्त पिघल जाता है, वो व्यक्ति उस दुखी के दुख को दूर करना चाहता है, तो उसके इस मनोभाव को कृपा या दया कहा गया, ये करुणा कहते हैं उसको। भगवान में पूर्ण करुणा है, कृपा है, बल्कि वो कृपामय है। यदि पूछा जाए कि भगवान किस चीज से बने हैं, तो वास्तव में तो प्रश्न ही गलत है, भगवान बने नहीं हैं। लेकिन ये कहा जाए कि भगवान के श्री विग्रह में क्या चीज है, तो 2 ही चीज है उनके, एक तो आनंद और दूसरी कृपा। 2 चीज से भगवान बने हुए। प्रभु मूर्ति कृपामयी, जीवों के दुख को मिटाने की सहज प्रवृत्ति भगवान में है, सहज प्रवृत्ति। और दूसरे देवताओं में है प्रवृत्ति, लेकिन देवता लोग कृपा करते हैं तो बहुत दुख भोगने के बाद कृपा करते हैं। कर्दम जी कहते, अहो पापच्यमानानां निरय स्वैर मंगलैः। निरय संसार है, इस संसार में अपने ही कर्मों के कारण सभी जीव पापच्यमान हैं, अतिशय जल रहे हैं। भृशम दह्यमानानां, पच्यमान, पच्यमान का अर्थ होता है जो जल रहे हैं और उबाले जा रहे हैं कड़ाही में, या डायरेक्ट आग में जलाए जा रहे हैं, तो दह्यमान कहते हैं। इस संसार में प्रत्येक जीव दुखी है, जल रहा है सब समय। भीतर से कामनाओं की आग लगी हुई है, हमको ये चाहिए वो चाहिए, और कुछ मिलता नहीं है तो इसलिए भी जलन होती है। और कई प्रकार का भय, शोक, मोह मन में समाया है, तो प्रत्येक व्यक्ति दुखी है। ऐसे दुखी जीवों पर कालेन भूयसा प्रसीदन्ति है देवता। देवता लोग बहुत काल के बाद प्रसन्न होते हैं। कभी कभी देवता लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, इस संसार में जीव बहुत दुखी हैं, आप अवतार लीजिए। लेकिन देवता लोग बहुत देर करके भगवान से प्रार्थना करते हैं, बहुत काल तक दुख भोगते रहते हैं, तो कभी कभी वो लोग विनय करते हैं। कालीन भूयसा, भूयसा का अर्थ बहुत काल तक दुख भोगने के बाद तब देवता कृपा करते हैं। या ऐसे भी देवताओं का स्वभाव होता है, जब कोई बहुत कष्ट सहे तब देवता प्रसन्न होते हैं। कभी कभी देवता लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, इस संसार में जीव बहुत दुखी हैं, आप अवतार लीजिए। लेकिन देवता लोग बहुत देर करके भगवान से प्रार्थना करते हैं, बहुत काल तक दुख भोगते रहते हैं, तो कभी कभी वो लोग विनय करते हैं। कालीन भूयसा, भूयसा का अर्थ बहुत काल तक दुख भोगने के बाद तब देवता कृपा करते हैं। ऐसे भी देवताओं का स्वभाव होता है, जब कोई बहुत कष्ट सहे तब देवता प्रसन्न होते हैं। भगवान ऐसे नहीं है, भगवान तुरंत कृपा करते हैं। देवता लोग देखते रहते हैं कि इस संसार में जीव सब दुखी हैं, शोक में हैं,
लेकिन वो कुछ कृपा करते नहीं है, देर के बाद कृपा करते हैं। भगवान तत्काल कृपा करते हैं और नाम मात्र की भेंट लेकर के प्रभु कृपा करते हैं। देवताओं का स्वभाव है कि ये लोग बहुत ज्यादा लेकर के थोड़ी कृपा करते हैं। एक जगह कहा गया है कि देवता बेल फल के बराबर लेते हैं तो सरसों के दाना के बराबर देते हैं। ये देवताओं का यह हिसाब है अपने भक्तों के साथ। जैसे कहा जाता है शिव जी ने रावण को लंका का राज दिया, पर कैसे दिया? जो संपत्ति शिव राम नहीं दीन दिए 10 माथ। जब वो अपना 10 मस्तक काट करके शिव जी को अर्पण किया, तब शिव जी लंका का राज दिए। और विभीषण जी केवल एक मस्तक को भी केवल झुका दिए राम के सामने, तो राम ने उनको राज दे दिया लंका। तो केवल प्रणाम करने से राज दे दिया। भगवान राम ने पहला संबोधन यही किया, कहु लंकेश सहित परिवारा कुशल कुठाहर वास तुम्हारा। हे लंकेश, बताओ अपने परिवार की कुशल, तुम तो बहुत खराब जगह पर रह रहे हो। भगवान ये पूछे, लंका निश्चर निकर निवासा यहाँ कहा सज्जन कर वास। हनुमान जी जब गए थे लंका में, तो उस समय विभीषण जी कहते हैं यहाँ तो केवल राक्षस रहते हैं, यहाँ हनुमान जी सोचते हैं कि यहाँ सज्जन का निवास कैसे हो सकता है, इस कसाई टोला में कैसे कोई सज्जन रह सकता है। लंका में जहाँ सब मांस खाते थे, शराब पीते थे, व्यभिचारी थे, दुष्ट थे। विभीषण जी राम राम भोर में लिए, तब हनुमान जी सोचने लगे कहां से सज्जन आ गया, तो भोर में कीर्तन कर रहा है। शाम को तो दिखाने के लिए भी कीर्तन किया जा सकता है, लेकिन मंगला आरती में तो सही भाव से कीर्तन होता है ना। असली मंगला आरती ही पहचान है। तो हनुमान जी घूम रहे थे तो समझ गए कि साधु। तो जो भी हो, भगवान इतने कृतज्ञ होते, इतने कृपालु हैं। यहाँ उदाहरण दिया गया कि शिव जी ने रावण को लंका की संपत्ति दिया माथा काट करके चढ़ाने के बाद, पर भगवान विभीषण जी को वही संपत्ति दे दिए केवल मस्तक झुकाने से, प्रणाम करना। यह अंतर, कितना दुख सहा रावण, तब जाकर के शिव जी की कृपा है। यही बात सभी देवताओं के साथ है। लोग बेकार फेर में पड़ जाते हैं दूसरे के। विष्णु का ही भजन करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। करदम जी कह रहे हैं कि अहो पापच्छ माना न निरय स्वैर मंगल है। निरय का अर्थ है संसार। संसार एक नरक है। यहाँ सब जीव दुख भोग रहे हैं, लेकिन दुख भोगते हुए जीवों को देखते हुए भी रात दिन देवता लोग बहुत काल के बाद कृपा करते हैं। लेकिन आप तो तत्काल कृपा करते हैं और दुख दूर कर देते हैं। बहुजन्म विपक्वेन सम्यक जोग समाधिना द्रष्टुम जतन्ते विषय शून्यागारेषु जत्पदम्। किस प्रकार प्रभु सुलभ हुए हमको और कितने दुर्लभ हैं, इसको करदम जी कह रहे हैं। पहले जत पदम द्रष्टुम, जिनके स्वरूप को, सुंदर रूप को देखने के लिए जतय जत्न करने वाले मुनि जन या सन्यासी जन, शून्यागारेषु जतन्ते, शून्य आगार में अर्थात निर्जन स्थान में, जहां पब्लिक नहीं है, जहां भोग विलास नहीं है, ऐसे स्थान में भगवान के स्वरूप को देखना चाहते हैं। और कुछ योगी जन जति, वे अपने हृदय में भगवान को देखना चाहते हैं, पर भगवान हृदय में तक प्रकट नहीं हो पाते हैं, और फिर सामने कहां से प्रकट। इतने दुर्लभ हैं प्रभु। बहुत जन्म विपक्वेन सम्यक जोग समाधिना, जब कोई व्यक्ति बहुत बहुत जन्मों तक साधना करता है, भटकता है, तब वह सम्यक योग में आता है। बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते।
कोई व्यक्ति सीधे भक्ति योग में आ जाता है तो समझना चाहिए कि कई जन्मों तक दूसरी दूसरी साधना किया है, दूसरा योग किया है। बहुत बहुत जन्मों तक भटकने के बाद तब कोई व्यक्ति सम्यक योग में आता है। सम्यक योग का अर्थ उचित योग, और सम्यक योग का अर्थ श्रीधर स्वामी जी लिखते हैं भक्ति योग। भक्ति योग ही सम्यक योग है, और भक्ति योग के अलावा और जो योग है वो बेढंगा योग है। बहुत बहुत जन्मों तक भटकने के बाद तब कोई व्यक्ति सम्यक योग में आता है। सम्यक योग का अर्थ उचित योग, और सम्यक योग का अर्थ श्रीधर स्वामी जी लिखते हैं भक्ति योग। भक्ति योग ही सम्यक योग है, और भक्ति योग के अलावा और जो योग है वो बेढंगा योग है। करने में भी दिक्कत है और उनका फल भी बहुत कम मिलता है। भक्ति योग में करना बहुत कम पड़ता है, फल अनंत मिलता है, इसीलिए इसको सम्यक योग कहा गया है। ऐसे सम्यक योग भक्ति योग तस्मिन् समाधि चित्तैकाग्र्यं तेन, तो ऐसे भक्ति योग में लग करके एकाग्र मन से भक्ति करते हैं, उनकी समाधि लग जाती है भक्ति में। समाधि का मतलब है कि सब ओर से आशा भरोसा छोड़ करके और सारा क्रियाकलाप छोड़ करके भगवान की भक्ति में लगते हैं। और ऐसे भक्त जन शून्य आगार में अपने हृदय में या भगवान के मंदिर में या वन में उनके स्वरूप को देखना चाहते हैं, देखने की इच्छा करते हैं। द्रष्टुम जतन्ते, भगवान को देखना चाहते हैं, बहुत बहुत जन्म तक साधना करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आनाम पक्ष पोषण, अतः जो व्यक्ति विषय भोग में लगा हुआ है, स्त्री संग में है, खान पान आराम में है, घूम रहा है, भ्रमण कर रहा है वायुयान में, और उसके घर में भगवान अवतार लें, और जो सारे भोगों को छोड़ करके ऐश आराम को भगवान को देखना चाहते हैं, उनको भी कभी कभी भगवान का दर्शन नहीं हो पाता। ये विचार करने लायक बात है। एक तरफ भगवान इतने दुर्लभ हैं और एक तरफ विषय भोग में रचे पचे लोगों के पुत्र बन रहे हैं। यह स्वानम पक्ष पोषण। वास्तव में भगवान को तप जप या कुछ भी प्रसन्न नहीं कर सकता है, भक्ति से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। करदम जी के कहने का आशय यह है कि जैसे तैसे मैं भगवान का व्यक्ति हूं, मैं उनको अपना मानता हूं, वे मुझको अपना मानते हैं, इसलिए हमारा पुत्र बने हैं। हमें कोई योग्यता नहीं, भगवान के साथ आत्मीयता होनी चाहिए। बहुत बहुत नियम पालन करने से भी कुछ होता नहीं है। जब तक हृदय में कृष्ण के प्रति सहज ममता न हो, विश्वास न हो, ये साधन काम नहीं करते। सहज स्वानाम, यह पक्ष पोषण, भगवान अपने जनों के पक्ष का पोषण करते हैं, हमेशा पक्ष लेते हैं, उनको सहारा देते हैं, मान देते हैं। नहीं तो जो ऋषि मुनि घर द्वार छोड़ करके संन्यास ले करके हिमालय की कंदरा में या मेरू पर्वत में इधर उधर तपस्या करते हैं कि भगवान कैसे हैं, हम उनको देखेंगे, देखने की साध रहती है और नहीं देख पाते, या देखते भी हैं तो बहुत काल के बाद, तपस्या के बाद देखते हैं। और वही प्रभु बिना प्रार्थना के
हमारे घर में अवतार लिए हैं, हमारा पुत्र बने। करदम जी ने प्रार्थना नहीं किया था कि आप हमारा पुत्र बनिए। दशरथ जी ने प्रार्थना किया था, मनु महाराज ने, तो भगवान राम के रूप में वे आए। लेकिन करदम जी प्रार्थना नहीं किए थे। और वास्तविकता तो यह है कि परम भक्त थे, लेकिन तत्कालिक स्थिति उनकी यह थी कि वे विषय भोग में लगे थे अपनी पत्नी के मनोरथ को पूरा करने के लिए। और ऐसे घर में बिना भक्ति के, बिना प्रार्थना के भगवान आ जाए, एक अद्भुत लीला है भगवान की। हम ग्राम्य हैं। ग्राम्य का अर्थ होता है जो समूह में रह करके विषय भोग की सुविधा प्राप्त करे। नगर को और गांव को भी ग्राम्य गांव कहा जाता है। मनुष्यों का कुछ समाज है, संघ है, परिवार है, तो मिल करके इंद्रिय तृप्ति में एक दूसरे का हेल्प करते हैं। ग्राम्य का ही मतलब है विषय भोग के लिए। ये सब सारा समाज है। कोई कारखाना खोलकर कुछ बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, कोई भोग रहा है, कोई बेच रहा है। ये है ग्राम्य समाज, विषय भोग। तो हमारे जैसे ग्राम्य के विषयी के घर में आप प्रकट हुए हैं, जन्म लिए हैं। अहो मम भाग्यमित, मेरा कितना बड़ा भाग्य। वास्तव में आप स्वजनों के मान को रखते हैं। भक्ताना मान वर्धन। यह स्वानम पक्ष पोषण। तो विचार कर रहे हैं कि भगवान क्यों हमारे घर में प्रकट हुए हैं। स्वीयम वाक्यम ऋतम करतुम, अपने वाक्य को सत्य करने के लिए। जब तपस्या पूरी हुई थी करदम जी की और भगवान ने जिनको दर्शन दिया था, उस समय भगवान ने स्वयं ही करदम जी से कहा था कि अहम तो पुत्र भविष्यामि, मैं आपका पुत्र बनूंगा। ये भगवान ने स्वयं कहा था। तो करदम जी कहते हैं कि आप अपने वाक्य को पूरा करने के लिए हमारा पुत्र बने। और चिकीर्षुर ज्ञान और सांख्य शास्त्र का प्रवर्तन करने के लिए अवतार लिए। इस संसार में भक्ति योग गर्भित सांख्य शास्त्र को बताने के लिए आप अवतार लिए। दो पर्पस है आपका, हमारे यहाँ अवतार लिए। लेकिन करदम ये कह रहे हैं कि हम में भक्ति नहीं है। पता नहीं आप इतने अद्भुत दयालु हैं कि आप हमारे घर में जन्म लिए। एक अद्भुत सौभाग्य करदम जी को भगवान ने दिया। एक तरफ तो सन्यासियों की बात कही जाती है, जतय। जतय का वैसे अर्थ होता है यत्न करने वाला, लेकिन प्राय सन्यासियों को ही जति कहते हैं, क्योंकि घर द्वार छोड़ करके, लौकिक दायित्व छोड़ करके वो भगवान को खोजने पर पड़े रहते हैं, उनको जति कहते हैं। लेकिन आजकल के जति घर द्वार छोड़ करके उससे भी बेटर घर बनाने पर पड़े रहते हैं, आश्रम के नाम पर। ये खोलो रात दिन, बस इसी में। इसको जति नहीं कहते। जति का अर्थ है कि अब वो ऐसा आराम छोड़ करके, संसारिक काम धंधा का दायित्व छोड़ करके अब रात दिन भगवान के भजन में लगा हुआ है। यत्न करता कब भगवान से भेंट होगी, कब उनका पार्षद बनूंगा, कब प्रभु कृपा करेंगे। उसे नींद नहीं सुहाती है, उसे भोजन अच्छा नहीं लगता है, संसार की बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, तो उसको जति कहा गया। पर ऐसे जति जो जत्न करते हैं उनको प्रभु दर्शन देते हैं। लेकिन हम तो कोई जत्न नहीं किए, हम तो विषय भोग में रचे पचे थे। तो हमारे द्वारा एक प्रकार से भगवान का बहुत बड़ा तिरस्कार हुआ, बहुत बड़ी उपेक्षा हुई। लेकिन प्रभु अपनी उपेक्षा को कुछ भी नहीं गिने, न गणय्य अगणित्वा, कुछ भी नहीं गिने। भगवान ने मन में लाया भी नहीं कि ये दोनों विषयी हो गए और विषय भोग में रचे पचे हैं। भगवान पुत्र बन रहे हैं, सन्यासी को दर्शन नहीं दे रहे हैं, और गृहस्थ के यहां डायरेक्ट पुत्र बन रहे हैं। अंततः भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है भक्ति से और साधनों से नहीं। और भक्ति का अर्थ है कि भगवान के प्रति प्रेम होना चाहिए।
करदम जी के मन में भगवान के प्रति प्रेम था, सहज विश्वास था। इसीलिए तो भगवान उनको अपना पिताश्री बनाए। करदम जी के घर में भगवान आए हैं तो करदम जी तुलना कर रहे हैं बड़े बड़े सन्यासियों से, योगियों से और अपनी स्थिति से। कहाँ किसी सन्यासी के घर में प्रभु इस तरह से आए, बेटा तो बन ही नहीं सकते तो सन्यासी का पुत्र तो बन ही नहीं सकते। ये बहुत बड़ा घाटा है। गृहस्थों के लिए बहुत बड़ा लाभ है कि भगवान को अपने पुत्र रूप में पा सकते हैं। और यदि डायरेक्ट जन्म न ले भगवान तो ऐसे भी उनको पुत्र मान करके उनकी सेवा कर सकते हैं। गोद ले लेना चाहिए कृष्ण को, जैसे मां यशोदा सेवा करती है वैसे उनकी सेवा करनी चाहिए। घर में वो रहते भी, लाला जी रहते हैं, गोपाल जी, उनको खिलाना पिलाना, नहलाना, स्नान कराना, ये सब करते रहना चाहिए। जीवन में भगवान के साथ प्रीति का संबंध हो जाता है। और जब बड़े हो जाए इस भावना से तो उनका किसी गोपी से विवाह करा देना चाहिए। ऐसा होता है ब्रज में, वृंदावन में। कई ऐसे भक्त हैं जो अपने को गार्जियन मान करके राधा रानी और कृष्ण को अपना पुत्र और पुत्र वधू मानते हैं। बहुत प्रसिद्ध मंदिर है राधा वल्लभ जी का मंदिर, उसमें पहले एक माता जी थी, वे इसी भाव से भगवान की उपासना करती थी। तो भाव तो कुछ भी स्थापित किया जा सकता है, तो ही मोहि नाते अनेक मानिए जो भाव है। भगवान के साथ हम लोगों का सब संबंध है। उनको स्वामी मान सकते हैं और अपने को दास मान सकते हैं, उनको अपना प्रियतम पति मान सकते हैं, अपने को पत्नी मान सकते हैं, प्रेयसी मान सकते हैं, और भगवान को अपना पुत्र मान सकते हैं, मित्र मान सकते हैं। सारा संबंध है। गोस्वामी तुलसीदास जी विनय पत्रिका में लिखते हैं कि तो ही मोहि नाते अनेक मानिए जो भाव है। हे प्रभु, हमारे साथ आपका बहुत संबंध है, आपको जो अच्छा लगे वही आप मानिए हमको, पर जैसे तैसे मैं आपकी चरण सेवा में रहना चाहता हूं। वास्तव में जीव के तरफ से चुनाव होता है कि भगवान को क्या मानेगा, मित्र मानेगा कि अपना स्वामी मानेगा कि पति मानेगा या पुत्र मानेगा, जीव के तरफ से है। लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं कि हम क्या माने, आपको जो अच्छा लगे वही हमको मान लीजिए। अगर मैं सेवक, आपका भाव है कि तुलसी सेवक है तो सेवक मानिए, जो आप मानना चाहे मानिए, किसी तरह हमको अपने परिवार का बना लीजिए, आपका मैं होना चाहता हूं। ज्यों त्यों तुलसी कृपालु चरण शरण पावे, जैसे भी हो मैं आपका बनना चाहता हूं, जो भी आपको अच्छा लगता है वही मानिए हमको। यह भी एक प्रार्थना की अद्भुत कुशलता है। तो भगवान तो हैं सबके, तो इस प्रकार भगवान के साथ जब संबंध मान लेता है जीव तो भगवान सुलभ हो जाते हैं। तस्याहं सुलभः पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः, मैं उसके लिए सुलभ हो जाता। और इस तरह अपने आप पुत्र के रूप में भगवान सुलभ हो, यह तो भगवान का बहुत बड़ा दान हुआ भक्त के प्रति। आत्मीयता होनी चाहिए। जैसे मां जसोदा का भाव है, देवकी का भाव है, वसुदेव जी का, नंद महाराज का भाव है, कृष्ण मेरा पुत्र है, पुत्र है, पुत्र है। तब भगवान पुत्र के रूप में मिलेंगे ना, नहीं शुरू से ही यही सीखे हो कि भगवान निराकार है, निराकार है, तो जीवन भर निराकार ही रहेंगे, जब भेंट होगी ही नहीं। जब यही धारणा मन में बांधे हो कि भगवान का कोई रूप नहीं है और भगवान से बात नहीं हो सकती है, भेंट नहीं हो सकती है, तो सचमुच भगवान भेंट नहीं करते। जब भाव ही नहीं है तो क्या भेंट करेंगे। तो भगवान सामने रहते हैं श्री विग्रह के रूप में, उनको देख करके भी बात समझ में नहीं आती। श्रील प्रभुपाद जी एक बात कहते हैं, कुछ लोग देखते हैं ठाकुर जी को मंदिर में तो अपने मित्र से कहते हैं चलो चलो ये पत्थर क्या देखना है, चलो हो गया, आते हैं, प्रणाम भी नहीं करते। खैर आ गए, इतना ही काफी हुआ, लेकिन आकर कहा चलो चलो पत्थर क्या देखना है। और वही लोग, श्रील प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं कि कलकत्ता में एक
कोई स्क्वायर है जहां पर आशुतोष मुखर्जी का स्टैचू है। हमने तो देखा नहीं है वहां, लेकिन कौन सा स्क्वायर है, चौरंगी स्क्वायर है कुछ ऐसा। हाँ, तो वहां पर आशुतोष मुखर्जी का स्टैचू है। तो उनके जन्मदिन पर या 15 अगस्त को या 26 जनवरी को माल्यार्पण किया जाता है, उनको माला पहनाई जाती है। माला पहनाने वाले कौन हैं? बहुत वरिष्ठ ऑफिसर सरकार के, बड़े बड़े मंत्री वगैरह जुटते हैं, बहुत आदर करते हैं। मतलब साल में एक दिन पूजा करते हैं, उसे एक दिन पूजा करते हैं। एक दिन के लिए वो आशुतोष मुखर्जी हो जाते हैं और दिन के लिए पत्थर रहते हैं। एक दिन आते हैं तो सवेरे भेज देते हैं एक सेवक को, स्वीपर को, जो म्युनिसिपल बोर्ड का बहुत कड़ा लोहे का तार का बना हुआ ब्रश लाता है और आशुतोष मुखर्जी के सिर पर जो साल भर बीट करते हैं पक्षी, वो जम जाता है तो उसको वो छुड़ाता है रगड़ रगड़। उसका भाव ये नहीं है कि मुखर्जी जी हैं, उसका भाव ये है कि पत्थर है और पक्षी हग करके सब गंदा कर दिए हैं। वो ये उसका भाव रहता है। और वो तो कोई सेवा नहीं करता, वो तो ड्यूटी करता है। उसका काम है तो खूब रगड़ रगड़ करके साफ करता है। उसके भाव थोड़े है कि आंख है, नाक है, कान है और आशुतोष जी दुख भोगेंगे ऐसा तो कुछ भाव है नहीं, तो पत्थर देख रहा है। अच्छा, जब वो साफ करता है सवेरे, दोपहर के बाद नेता लोग जुटते हैं, ऑफिसर लोग। वेस्ट बंगाल की जो सरकार है उसमें बड़े बड़े नेता मिनिस्टर सब जुटते हैं और उस दिन गुणानुवाद करते हैं खड़ा होकर के आशुतोष मुखर्जी का। इन्होंने देश के लिए यह किया वह किया और ले लेकर के माला अर्पण करते हैं। उस दिन पूछा जाए कि आशुतोष मुखर्जी की पूजा कर रहे हैं कि पत्थर की पूजा कर रहे हैं, तो क्या बताएंगे? और अगर पत्थर की ही कर रहे हैं तो ये करने की क्या जरूरत है? पत्थर को क्या माला पहनाना है? लेकिन जब वास्तव में सही में वो पत्थर पूजते हैं तो उसी आइडिया को समझते हैं कि वैष्णव लोग भी पत्थर ही पूज रहे हैं। हम लोग पत्थर नहीं पूजते हैं, हम लोग पत्थर में भगवान की पूजा करते हैं। इसलिए भगवान को टाइम से खिलाना पिलाना, श्रृंगार करना, गीत गाना, कीर्तन गाना, ये सब करते हैं। हम लोग ऐसे नहीं है कि उस ब्रश से रगड़ रगड़ करके भगवान के देह को खराब करें। जब भाव से किया जाता है तो इसको स्वीकार नहीं करते हैं, और बिना भाव के जो पूजा होती है उसको कहते हैं हाँ आशुतोष मुखर्जी की पूजा है, उनका सम्मान किया जा रहा है। इस तरह से करते। और एक दिन पूजा करके साल भर पक्षी के बीट करने के लिए स्टैंड छोड़ देते हैं। बस पक्षी आया करके बस शौच करते रहते हैं और उस समय कोई पूजा नहीं है। और एक भी नेता का भाव नहीं होता होगा कि अरे भाई आशुतोष मुखर्जी हमारे देश के लिए इतना काम किए हैं, इन पर पक्षी मत बैठने दो। एक बार की सत्य बात कह रहा हूं मैं, दिल्ली में रथ यात्रा थी और मैं गया था रथ यात्रा में। तो एक जगह पर स्वामी श्रद्धानंद या क्या नाम था ऐसा, उनका स्टैचू बनाया हुआ था, मूर्ति बनाई हुई थी। तो मैं देखा, बिल्कुल सत्य कह रहा हूं, थोड़ा भी झूठ इसमें नहीं है, कोई पक्षी उनको बीट कर दिया था तो उजली रेखा 2 बन गई थी, जैसे हम लोगों के ललाट पर रेखा है ऐसे 2 रेखा बन गई। तो मैं देखते ही हाथ जोड़ा और मैं एक भक्त से कहा कि इनका नाम क्या है वैष्णव का? तो कहते महाराज वैष्णव नहीं है। नहीं, तिलक किए हैं। मैं कहा कि तिलक किए नहीं, अरे वो तिलक नहीं है महाराज, ये तो पक्षी बीट किए हैं तो वही लकीर बन गई। हम कहा अरे बाप रे बाप, ऐसा तो इनके मरने के बाद इनको तिलक किया जा रहा है और पक्षी तिलक कर रहे हैं।
ऐसा स्पष्ट देखे लग रहा है। तो बताइए ये कोई पूजा है? और वही लोग जब भगवान के मंदिर में आते हैं तो कहते हैं ये लोग स्टैचू पूज रहे हैं, ये लोग मूर्ति पूजा करते हैं। तुम नहीं करते हो, तुम स्टैचू की पूजा कर रहे हो, हम लोग भगवान की पूजा करते हैं। एक बार की घटना सुना रहा हूं मैं। नैरोबी से आ रहा था बम्बे, तो बीच में दुबई में ट्रांजिट फ्लाइट था, तो मुझे 8 घंटा वहां रुक जाना पड़ा। ये तो अपनी बात नहीं सुनानी चाहिए, लेकिन इस सिद्धांत को पोषने वाली बात है, इसलिए सुना रहा हूं। तो दुबई में 8 घंटा मैं रुका, तो अब भगवान का नाम जपने के अलावा कोई काम ही नहीं था। मैं जप कर रहा था, तब तक नमाज का समय आया। तो नमाज के समय वहां व्यवस्था है कि काम बंद हो जाता है सब, और ऑफिसर या सवार पैसेंजर में प्रायः नमाज पढ़ने लगते हैं, बड़े नियम निष्ठ हैं। तो पढ़ रहे थे, वे लोग नमाज पढ़ रहे थे, तो मैं भी अपना नमाज पढ़ रहा था। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। वे सब लोग योगासन जैसा कर रहे थे, खड़ा होना, बैठना, कुछ पढ़ना, लेकिन मैं तो जो बैठा था तो बैठा था। तो हमको जप करते देख करके, और कुछ मैं खाया नहीं कई घंटे से। तो एक ऑफिसर जो बैठे हुए थे ऑफिस में, और मुस्लिम थे, उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। वे हमको बुलाए अपने ऑफिस में, एक सेवक भेज करके कहे कि जरा बुला लाओ उसको। मैं जब गया, हमारी कोई श्रद्धा नहीं थी कि मैं बात करूं, लेकिन अब बुलाए तो मैं गया, बैठा है, पूछे यू आर हिंदू? मैं कहा यस। वो तुरंत उत्तर दिया हाँ हिंदू। तो वो कहता है आई हैव हर्ड दैट हिंदूज वर्शिप स्टोन। हमने सुना है कि हिंदू लोग पत्थर पूजते हैं। मैं कहा नो दिस इज नॉट ट्रू, सत्य बात नहीं है, हिंदू पत्थर नहीं पूजते हैं। तो आश्चर्यचकित हो गया, कहा कि हमने तो सुना है कि हिंदू लोग पत्थर पूजते हैं। मैं कहा नहीं, मैं तो खुद हिंदू हूं, हम लोग कभी पत्थर नहीं पूजते हैं। यदि पत्थर को पूजना होता तो आई एम स्टेपिंग सो मेनी स्टोन्स आर स्कैटर्ड ऑल अराउंड, यहाँ पर इतने पत्थर बिखरे हुए हैं, उस पर तो हम आई एम स्टेपिंग ऑन देम, मैं तो उस पर पैर रख रहा हूं, पूजा कहां कर रहा हूं? देख रहे हैं ना पत्थर बिछा हुआ है और मैं चल रहा हूं उस पर जूता लगा करके, मैं कहां पूजा कर रहा हूं? तो आश्चर्य पर आश्चर्य व्यक्त करने लगा, आप ऐसी बात कर रहे हैं, हमने तो सुना है कि हिंदू लोग पत्थर पूजते हैं। तो मैं समझाया उनको कि नहीं, हिंदू पत्थर नहीं पूजते हैं, पत्थर में भगवान की पूजा करते हैं। मैं उनको इस तरह से बताने लगा, तो सुनने लगे, धैर्यपूर्वक सुन रहे थे। पत्थर में भगवान की पूजा करते हैं? मैं कहा हाँ, भगवान के आकार का वर्णन शास्त्रों में किया गया है कि उनकी 4 भुजाएं हैं या 2 भुजाएं हैं, बांसुरी धारण करते हैं, शंख धारण करते हैं, पीताम्बर पहनते हैं, मोर पंख लगाते हैं, सांवले रंग के हैं। ये सब भगवान का वर्णन है शास्त्रों में। तो कलाकार किसी पत्थर में या लकड़ी में भगवान की उस छवि को निखारता है, भगवान के उस रूप को प्रकट करता है, तब हिंदू भगवान की पूजा चालू करते हैं। और प्राण प्रतिष्ठा वगैरह भी होती है, मैं बताया। तो वो कहता है तो क्या अल्लाह का रूप भी है? आप कहते हो कि शास्त्र में ये रूप है, ये रूप है, तो क्या भगवान का रूप भी है? मैं कहा कि हाँ, रूप है, बहुत रूप है भगवान के। और शास्त्र में वर्णन किया, सब चिन्मय है, स्पिरिचुअल है, दिव्य है। मैं वर्णन करने लगा तो पुनः फिर नमाज पढ़ने का टाइम आ गया। तो थोड़ी देर के लिए वो रुका और नमाज पढ़ने लगा, मैं भी महामंत्र जपने लगा। बात कर रहे हो कि भगवान का रूप है, यह है, वह है। तो मुझे समय मिल गया, मैं कहा कि अच्छा आपसे मैं एक प्रश्न कर सकता हूं, आप अभी अभी क्या कर रहे थे? अभी क्या कर रहे थे? तो कहा कि मैं नमाज अदा कर रहा था। वो अंग्रेजी बोल रहा था, कभी हिंदी भी बोल रहा था। मैं नमाज पढ़ रहा था।
तो मैं पूछ दिया कि अच्छा, आपको विश्वास है कि भगवान आपकी आवाज को सुनता है? तो वो कहा कि यदि नहीं सुनेगा तो मैं क्यों बोलूंगा, सहज विश्वास है कि अल्लाह सुनता है। तो मैं कहा सुनता है। तो मैं बहुत शांति से पूछा, तो भगवान कैसे सुनते हैं, किस चीज से सुनते हैं आपकी आवाज को? तो वो झुंझला करके कहा तुम कैसे सुनते हो? तो मैं कहा मैं कान से सुनता हूं। तो वो बोल दिया कि वो भी तो कान से। अब उसकी वाणी लड़खड़ाने लगी। उसे पसीना आने लगा मेरी बात सुनकर। तो मैंने पूछा इंसिस्ट होकर के, इसका अर्थ है कि आपकी दृष्टि में भगवान के कान है ना? तो वो कहता ठीक है बोलो आगे। तो मैं कहा अच्छा ये बताइए कि भगवान केवल सुनते हैं या कभी बोलते भी हैं? आप तो रोज रोज उनको सुनाते रहते हैं, तो इतना तो विश्वास हुआ कि भगवान सुनते हैं। तो भगवान में बोलने के भी कोई शक्ति है कि नहीं? क्यों नहीं? भगवान क्यों नहीं बोलेगा? हम लोग बोलते हैं और वो नहीं बोलेगा। तो मैं कहा कैसे बोलेगा? तो फिर कहता है तुम कैसे बोल रहे हो? तो मैं कहा मैं माउथ से बोल रहा हूं, मैं मुंह से बोल रहा हूं। तो मैं उससे स्वीकार करा, आप बताइए भगवान को मुंह है ना? मैं कहा हाँ भाई अब तो मुंह है तभी तो बोलते हैं। तो मैं बताया कि वह मुख चंद्रमा से भी अधिक सुंदर है, कमल से भी अधिक सुंदर है, सबसे सुंदर है भगवान। तो फिर मैं कहा ठीक है, आपने स्वीकार किया कि भगवान के कान हैं, भगवान का मुख है, तो भगवान को केवल कान और मुख है और हाथ पैर नहीं है क्या? वे लंगड़े हैं, लूल्हे हैं? तब तो वो डायरेक्ट स्वीकार किया कि मेरे लाइफ में पहली बार इतना अच्छा ज्ञान मिला कि भगवान का अंग है। उसने स्वीकार किया और उसने मुझे फोन नंबर दिया अपना कि आप हम पर कभी कृपा करके फोन करना और कभी इधर आना हो तो हमसे जरूर मिलना। मैं आज समझा, खुल करके स्वीकार किया, मैं आज समझा कि हिंदू लोग वास्तव में जो विश्वास रखते हैं वो सही विश्वास और भगवान की पूजा करते हैं। यह वास्तव में विज्ञान है, साइंस है। हम लोग भगवान की पूजा करते हैं। इसी बीच हुआ क्या, वो पूछता है यू आर इमाम? तुम इमाम हो? मैं तो पहले घबरा गया, इमाम? बाद में तुरंत मैं समझ गया, मैं कहा यस यस आई एम इमाम। इमाम का मतलब है धर्म गुरु, ये गुरु कुछ उनके शब्दों में इमाम शब्द है, हम लोगों में गुरु शब्द। मुझे समझने में थोड़ी सी देर लगी, तुरंत मैं कहा यस आई एम इमाम। इसके बाद मैं पूछा व्हाट इज टाइम? मुझे अपनी फिक्र थी फ्लाइट की, तो मैं उससे पूछा व्हाट इज टाइम? तो वो कहता है तुम इमाम हो और घड़ी नहीं रखे हो, वॉच नहीं रखे हो, तो टाइम से नमाज कैसे पढ़ते हो? अरे हम लोगों का नमाज तो 24 घंटे चलता रहता है, उसमें टाइम की क्या जरूरत है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मैं कहा कि हाँ मुझे वॉच नहीं है। तो तुरंत गिफ्ट शॉप में गया और US डॉलर 50 रुपया खर्च करके घड़ी हमको दिया। वो इतना कन्विंस हो गया था। तो इस प्रकार से वास्तव में भगवान में सहज विश्वास, आत्मीयता होनी चाहिए। यह मूर्ति पूजा साइंस है। जो लोग मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं वास्तव में मूर्ख हैं, अज्ञ हैं, समझते नहीं। और जो मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं वो लोग भी मूर्ति रखते हैं, फोटो रखते हैं घर में। एक बार की बात है, घर में मैं गया था तो एक स्त्री जो उस घर की मालकिन थी, उसका पति भी था, वो भी थी, हमारा प्रोग्राम किए थे। तो वो पहले विरोध की कि आप लोग मूर्ति क्यों पूजते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने मूर्ति पूजा नहीं माना है, वो कहने लगी।
और दयानंद सरस्वती का फोटो उसके घर में रखा हुआ था। तो मैं पूछा कि ये कौन है, तो कहती है स्वामी दयानंद सरस्वती। तो नहीं ये कागज है, पेंट है ना, ये तो स्वामी जी नहीं है ना। तब कहती है आप कैसे बात करते हैं, मैं इनको प्रणाम करती हूँ, उनकी पूजा करती हूँ। तो अंततः तो तुम कागज की पूजा कर ही रही हो ना। अगर हम लोग फोटो की पूजा कर रहे हैं भगवान की मूर्ति की, तो ये कौन गलती कर रहे हैं, आखिर तो तुम कर रही हो। तो उसकी बोली चाली बंद हो गई, लेकिन इसका वो बदला चुकाना चाहती थी। कुछ देर के बाद जो हम लोग प्रसाद लेने बैठे तो वो कहती है स्वामी जी मेरा एक प्रश्न है। पंजाबी लोग ऐसे ही बोलते हैं, प्रश्न नहीं कहते, प्रश्न है। स्वामी जी हमारा एक प्रश्न है। क्या है प्रश्न? तो ये किशन 16,000 बीबी क्यों रखा है? मेरा तो दिमाग उड़ गया कि क्या पूछ रही है। खाने बैठा हूं, सारे भक्त थे ह्यूस्टन में, अमेरिका की बात, और ऐसे पूछ रही। तो मैंने तो इग्नोर कर दिया कि जैसे मैं सुना ही नहीं, लेकिन वो इंसिस्ट थी, उसका निर्बंध था। फिर पूछी स्वामी जी मेरे सवाल का जवाब दीजिए, ये किशन 16,000 बीबी क्यों रखा है? तो मुझे थोड़ा थोड़ा क्रोध आ गया। मैं कहा कि इसमें तुमको क्या दिक्कत है, 16,000 रखे चाहे 20,000 रखे, तुमको कोई प्रॉब्लम है? तो अब तो चकित हो गई। तुमको क्या दिक्कत है, 10-20 के लिए साड़ी भेजना, अलंकार भेजना तुम्हारे घर से जाता है क्या कि तुमको दिक्कत? तो वो तो कंफ्यूज्ड हो गई। तब तक उसका पति आया, बहुत मेल का विवाह हुआ था, दोनों ऐसे ही थे। ब्रह्मा जी बहुत अच्छी जोड़ी बैठाए थे। तो वो आकर के कहता है स्वामी जी आप कैसी बात करते हैं, क्यों नहीं दिक्कत है? जहां 1, 2, 4 विवाह किया जाना चाहिए, 16,000 क्यों किए विवाह? वो अपने पत्नी का पक्ष लेने लगा, क्यों नहीं दिक्कत है? तो मैं कहा क्या दिक्कत है, तुमको क्या दिक्कत है? वो कह दिया इतना कि भगवान होकर के ऐसा काम करेगा, भगवान होकर के ऐसा काम करेगा। भगवान स्वीकार कर रहा है, अगर भगवान होकर ऐसा काम करेगा। तो मैं कहा क्या गलत काम किया? अब मेरा क्रोध बहुत बढ़ गया। मैं कहा क्या गलत किया है? क्या तुम्हारे बहन को, तुम्हारे माई को, बेटी को ले गया है क्या 16,000 में? तो तुमको क्या दिक्कत है? 16,000 में कोई तुम्हारी बेटी है, बहन है, तुम्हारी माई है क्या उसमें? तुमको क्या दिक्कत है? तब लोगों ने कहा अरे बस बंद करो, बैठो बैठो, बहुत प्रश्न करने वाला हो गया। तो इसके बाद शांत हो गया। मूर्ख कहीं के। 16,000 स्त्रियों के साथ भगवान 16,000 रूप बना करके रहते थे, और उन स्त्रियों में कभी कलह नहीं हुआ, सब कंप्लीट व्यवस्था थी भगवान की। भागवत जो लोग पढ़ते हैं समझते हैं, जब जाने ही नहीं कुछ भी तो प्रश्न इस तरह का पटांग करना, जान लेना चाहिए किसी बात को ठीक से, तब पूछना चाहिए। तो आज भी जब मैं ह्यूस्टन जाता हूं तो स्त्री आती है, लेकिन अब कोई प्रश्न नहीं करती है। तो उसने क्या कहा था, बड़ा खतरनाक स्वामी। उनको कहा गया कि खतरनाक स्वामी नहीं है, खतरनाक तुम्हारा प्रश्न था, इस तरह से कभी मत पूछना। तो इस प्रकार भगवान के रूप में सहज श्रद्धा होनी चाहिए, सहज विश्वास, और भगवान की लीला में दोष दृष्टि नहीं होनी चाहिए। जो कुछ करते हैं वास्तव में लोक हित के लिए करते हैं, शिक्षा देने के लिए। करदम जी भगवान के इस उदार व्यवहार से बहुत ही प्रभावित है कि प्रभु बड़े बड़े योगियों के, सन्यासियों के घर में नहीं आते हैं, उन्हें दर्शन नहीं देते हैं, और हमारे जैसे विषय भोग में लिप्त रहने वाले लोगों के पुत्र बनते हैं। भगवान का स्वभाव है। क्या कारण है कि पुत्र बने हैं? वास्तव में करदम जी चाहते थे भगवान को पुत्र रूप में, गृहस्थी उन्होंने इसीलिए स्वीकार किया।
ब्रह्मा जी के कहने से। उनके मन में ये भावना थी, कह नहीं सकते थे, मन में भाव था कि भगवान हमारा पुत्र बने। तो भगवान के प्रति इस तरह से प्यार की जिसे भावना है, पुत्र बनाने की, पति बनाने की, सखा बनाने की, भगवान क्यों नहीं बनेंगे? जे जथा माम प्रपद्यन्ते तंस तथैव भजामि। गीता में भगवान कहते हैं मुझसे जो जैसा प्रेम करता है मैं भी उसके साथ वैसा प्रेम करता हूं। यदि भगवान के लिए कोई एक कदम बढ़ता है तो भगवान उसके लिए 100 कदम बढ़ते हैं आगे। ये उनका स्वभाव है। सभी जीवों के वे पिता हैं, माँ हैं, पुत्र हैं, पति हैं, भाई हैं, सबके हैं। कोई कोई भाग्यवान जीव इस नाता को पहचान लेते हैं तो भगवान से प्रेम करते हैं। करदम जी कह रहे हैं कि हमारी गलती को, हमारी उपेक्षा को आपके प्रति जो हुई है आपने कुछ भी नहीं गिना, और अपने वाक्य को पूरा करने के लिए आप अवतार लिए हैं। और चिकीर्षुर भगवान ज्ञानम, ज्ञानम का अर्थ ज्ञान साधनम सांख्य शास्त्रम, सांख्य शास्त्र का प्रवचन करना चाहते हैं आप। भक्ताना मान वर्धना, आपका स्वभाव है भक्तों को बहुत मान देते हैं, जैसे हमको दिए। अब तो अनंत काल तक कहा जाएगा कि भगवान करदम जी के पुत्र हैं, देवहूति के पुत्र हैं। तो इस तरह भगवान अपने भक्तों को मान देते हैं, अथवा सांख्य शास्त्र का प्रवचन करके अपने भक्तों का मान बढ़ाएंगे, उनको ज्ञान देंगे। सबके लिए बात है, भक्ता नाम मान वर्धना। यह भगवान का स्वभाव है, अपने भक्तों को बहुत मान देते हैं, उनका नाम ऊंचा करना चाहते हैं। एक बार प्रभुपाद जी से पूछा भक्तों ने कि प्रभुपाद जी, भगवान चैतन्य महाप्रभु प्रचार के लिए अवतार लिए, हरिनाम के प्रचार के लिए, प्रेम देने के लिए, तो ये भारत में ही क्यों रह गए? अमेरिका में इधर क्यों नहीं आए? इंग्लैंड में, अमेरिका में इधर क्यों नहीं आए? जो भक्ति के प्रचार के लिए ही अवतार लिए थे, तो इधर क्यों नहीं आए? तो प्रभुपाद जी कहते हैं हमको जश देने के लिए इधर नहीं आए। वो चाहते थे कि इस भक्ति वेदांत का नाम बढ़े, इसीलिए नहीं आए, मेरा नाम बढ़ाने के लिए। मैं भक्ता नाम मान वर्धना। वास्तव में ऐसी बात हो सकती है कि चैतन्य महाप्रभु प्रभुपाद जी को जश देना चाहते थे, पश्चात देश तारिणी। और महाभारत युद्ध के बाद, कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद महाराज युधिष्ठिर बहुत विलाप कर रहे थे स्वजनों के निधन से, और जनता के लिए बार बार रो रहे थे, राज्य नहीं ले रहे थे। तो भगवान समझा रहे थे उनको, भीतर से समझने नहीं दे रहे थे परमात्मा के रूप में, लेकिन बाहर से समझा रहे थे कि ये लिखा था, युद्ध रोकने के लिए बहुत प्रयास किया गया, लेकिन ये रुकने वाला नहीं था, इसमें आपका कोई दोष नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, आप राजा बनिए। लेकिन युधिष्ठिर हाय हाय करते रहते थे, इतने स्त्रियों के पति मर गए, इन स्त्रियों का पाप, इन स्त्रियों का अभिशाप मुझ पर लगा हुआ है, ये हुआ है, मैं राजा नहीं बनूंगा, राज नहीं लूंगा, मैं वन में चला जाऊंगा। तो भगवान अंत में कहे कि अच्छा ठीक है, मेरे समझाने से आपका ज्ञान नहीं जा रहा है, भीष्म जी के समझाने से आप मान जाएंगे ना, उनको मानते हैं ना कि वे सबसे बड़े ज्ञानी हैं। तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं हाँ, उनके पास चलना चाहिए। तो भगवान चाहते थे कि इनका गुरु भीष्म पितामह बने। स्वयं वो गुरु ही थे, विश्व गुरु हैं, जगत गुरु भगवान है, लेकिन ले गए युधिष्ठिर महाराज को भीष्म पितामह के पास, भीष्म पितामह का यश बढ़ाने के लिए। तो उन्होंने उपदेश किया युधिष्ठिर महाराज को, जिसे महाभारत का शांति पर्व कहते हैं। वो सब बातें सुनने के बाद महाराज युधिष्ठिर को शांति मिली, सुख मिला और राजा बने। भीष्म पितामह को मान दिया भगवान ने इस तरह से, अर्जुन को मान दिया कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में इतना बड़ा विजेता उनको बनाया, उनके सारथी बने। ये भगवान का स्वभाव है, अपने भक्तों को मान देते हैं। और भगवान को कोई मान क्या देगा, इतना बड़ा है कि उतना मान कोई दे भी नहीं पाएगा। और भगवान यदि किसी के अधीन बने, पुत्र बने, सेवक बने, दास बने, तो भगवान भगवान ही रहते हैं। उनके मान में, उनके रिस्पेक्ट में कोई कमी नहीं हो सकती, उनके स्वरूप में। दूसरे लोगों को जब रिस्पेक्ट दिया जाता है तो थोड़ा अपने को समझते हम लंबे चौड़े हो गए, हम बड़े हो गए,
लेकिन भगवान तो भगवान हमेशा रहते हैं। एक नीति ग्रंथ में कहा गया है कि कौआ यदि सुमेरु पर्वत के ऊपर बैठे और गरुण जी उसके पेंदी में बैठे पर्वत के, फिर भी गरुण जी हैं, और कौआ सुमेरु पर्वत के शिखर पर बैठने से वो कोई श्रेष्ठ नहीं हो जाएगा, है ना। गरुण जी नीचे भी बैठे तो गरुण जी ही रहेंगे। इसी प्रकार भगवान भगवान है, चाहे कुछ भी बने। वो तो भिखमंगा बन करके बलि महाराज के यज्ञ में गए, हाथ पसार दिए बलि के सामने भीख लेने के लिए। तो क्या कोई उनकी निंदा करता है? बाप रे बाप, लक्ष्मीपति हो करके असुर से भीख मांगने गया, विष्णु का दिमाग खराब हो गया। और वो भी झूठ बोल रहा है, छोटा छोटा पैर दिखा करके और त्रिविक्रम बन करके छल लिया, नाप लिया उस राजा का धन। कोई कहता है कि भगवान ने कपट किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, बल्कि उसी लीला को और गाते हैं कि भगवान ने 2 ही स्टेप में त्रिभुवन नाप लिया, तीसरे के लिए जगह नहीं मिला। और बलि महाराज को डांट भी रहे, झूठा कहीं के, तुम्हारे पास इतना जमीन नहीं था तो देने का वादा क्यों किया। दाता को भिखमंगा डांट रहा है और डांटा ही नहीं, बांध दिया, बंधवा दिया, और गरुण जी जाकर बांधे थे। तो भगवान इस तरह से कपट कर रहे हैं, कपट से बोले, कपट से धन ले लिए बलि महाराज का, और जाकर के भिखमंगा ब्राह्मण बन करके गिड़गिड़ा रहे हैं, उनके वंश की प्रशंसा कर रहे हैं, हिरण्यकश्यप की प्रशंसा, हिरण्याक्ष की प्रशंसा, जैसे भिखमंगे लोग करते हैं। भीख मांगने की यही रीति है, दाता की प्रशंसा करनी चाहिए। तो भगवान लोक रीति का निर्वाह कर रहे थे, पर ऐसा करने के बाद भी विष्णु विष्णु है। भृगु जी एक बार परीक्षा लेने गए तो भगवान के वक्षस्थल में पैर से प्रहार किए, लात मार दिए। तो उससे भृगु का क्या बढ़ गया और भगवान का क्या घट गया, बताइए। एक ब्राह्मण जाकर के लात मारा, वास्तव में वो शुद्ध भाव से मारे थे, भगवान की महिमा को ख्यापित करने के लिए, लेकिन फिर भी लात मारा ना, तो क्या भगवान की हीन हो गए उससे। कहा विष्णु को घटी गयो जो भृगु मारी लात। अगर भृगु ने भगवान के वक्षस्थल में लात मारा तो भगवान का क्या घटा, उससे और जस बढ़ा भगवान का। भगवान ब्रह्मांड देव हैं, कितना आदर करते हैं ब्राह्मण का। वो चरण सहलाने लगे, क्षमा मांगने लगे कि मुझे आपके आने का पता नहीं था, तो नहीं तो मैं रिसेप्शन किया होता आपका, बहुत गलती हो गई, आपके कोमल चरण में चोट लग गई होगी, मेरा छाती बहुत कठोर है, क्षमा कीजिए ब्राह्मण देवता। और इस तरह से भगवान बोले तो भगवान का जस सब जगह छाया हुआ है, कोई हीनता नहीं है। अर्जुन का ड्राइवर बन गए भगवान रथ का, तो उससे कोई हीन थोड़े होगा। और पता चलता है जब रिस्की समय आता है कि कौन सारथी है कौन क्या। जब रोने लगे अर्जुन तो उसी सारथी की शरण लिए, गुरु कह करके कि इस समय मैं आपका मित्र नहीं हूं, मैं आपका शिष्य हूं, शिष्यस्ते हम साधिमाम ताम प्रपन्न। तो भगवान चाहे सारथी का काम करें, चाहे दूत का काम करें, या नौकर का काम करें, कुछ भी करें, भगवान भगवान रहेंगे। करदम जी के यहाँ भगवान जन्म लिए हैं पुत्र के रूप में, तो यह करदम जी का प्यार था भगवान के प्रति, इसलिए बने, लेकिन भगवान में कोई हीनता नहीं आ रही। करदम जी भगवान के इस स्वभाव पर मुग्ध हैं कि हमने इतनी उपेक्षा किया फिर भी भगवान पुत्र बने। यदि रात दिन पूजा में रहते तो पुत्र बनते तो कोई बात नहीं, तो रात दिन विषय भोग में मेरू पर्वत की घाटियों में घूमना, यह खाना पीना, गीत सुनना, और फिर भी भगवान पुत्र बन गए। यही है भगवान का सहज स्वभाव, कृपा करना जीवों पर, और विशेष करके भक्तों पर। तान्येव ते भी रूपाणी रूपाणी भगवंस तव जानी जानी च रोचन्ते स्वजना नाम रूपिणः। करदम जी कहते हैं, हे प्रभु, वास्तव में आप अरूपी हैं। अरूपी का अर्थ होता है जिनका प्राकृत रूप नहीं है। हम लोगों का जो शरीर है यह प्रकृति के गुणों से बना हुआ है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण से।
और वे तीनों गुण स्थूल बन गए हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इसको पंच तत्व कहते हैं। 5 महाभूत हैं। भूत का अर्थ होता है उपस्थित वस्तु, और महा का अर्थ होता है बहुत बड़ा स्टॉक। ये 5 चीजें बहुत बड़ी मात्रा में बनाई गई हैं। ये पृथ्वी विशाल है, पानी विशाल है, अग्नि, वायु, आकाश सब विशाल है, इसलिए इसको महाभूत कहा जाता है। महाभूत मतलब द ग्रेट स्टॉक, बहुत बड़ा। और इसी में से थोड़ा थोड़ा लेकर के ब्रह्मा जी ने हमारा शरीर बनाया है। शरीर, इसको पंच भौतिक शरीर कहते हैं। लेकिन भगवान का जो स्वरूप है वो पंच भौतिक नहीं है। प्रकृति की एक भी चीज उसमें नहीं लगी हुई है। वो केवल नख से शिख तक आत्मा है, चिन्मय है, दिव्य है। इसीलिए भगवान को अरूपी कहा जाता है और कभी कभी निराकार भी कहा जाता है। इसका यही कारण है, क्योंकि आकार का मतलब ही है प्राकृत आकार। तो भगवान का जो आकार है, जो श्री विग्रह है, उनका स्वरूप है, दिव्य है, चिन्मय है। और भगवान अपने को कई रूप में प्रकट किए रहते हैं, जुगपत एक साथ। जैसे नृसिंह देव, बाराह देव, श्री राम, नारायण, ये अनेक रूपों में भगवान अपने को प्रकट किए रहते हैं। तो कर्दम जी कहते हैं कि तान्येव ते भी रूपाणी रूपाणी भगवान स्तव। हे भगवान, आपके जो चतुर्भुज आदि रूप हैं वास्तव में वही अभिरूप है। अभिरूप का अर्थ है कि वही योग्य है। आपका जो चतुर्भुज आदि रूप है वही आपका उचित रूप है। लेकिन इसके साथ ही जब आप अपने को मनुष्य रूप में प्रकट करते हैं, मनुष्य का रूप धारण करते हैं, तो वह भी आपके स्वजनों को, अपने आपके भक्तों को भी बहुत प्रिय लगता है। जो मनुष्य लीला करते हैं तो वो भी बहुत रोचनते, भक्तों को बहुत प्रिय लगता है और आपको भी वो बहुत अच्छा लगता है। भगवान वैकुंठ में रहते हैं तो 4 भुजा से और विविध आयु धारण करके रहते हैं। लेकिन कभी कभी जब मनुष्य के रूप में अवतार लेते हैं तो भगवान को भी बहुत अच्छा लगता है और भक्तों को भी बहुत अच्छा लगता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अरे मनुष्यों का आकार छोड़ दीजिए, भगवान यदि सूअर का रूप धारण करते हैं तो वह भी बहुत प्रिय लगता है। बराह देव क्या अप्रिय लगते हैं। जब बराह देव के रूप में भगवान प्रकट हुए ब्रह्मा जी की नाक से, तो सारे ऋषि आकर के जय जयकार करने लगे। और उस समय भगवान समुद्र में स्नान किए, खुद बराह देव वहां से आकर के जब अपने शरीर को वे झाड़े तो उनके केश से जल की बूंदें बहुत दूर तक गई। जहां जहां गई ऋषियों के लोक में, ब्रह्मा जी के लोक में, तो वे लोग अपने लोक को और अपने को धन्य मानने लगे कि भगवान का के श्री विग्रह का जल हम पर लगा है। भगवान सूअर के आकार में है, वो किसी भी आकार में हो, भगवान भगवान है, परम पावन है, परम पवित्र हैं, दिव्य हैं। तो इसी तरह से भगवान यदि मनुष्य के रूप में हैं तो भी वो दिव्य है स्वरूप भगवान का। वास्तव में भगवान का जो ओरिजिनल आकार है वो है द्विभुज, वेणुकर, मोर पंख पहने हुए। भगवान का यही शाश्वत असली रूप यही है मनुष्य। ऐसा नहीं कहते हैं मनुष्य के आकार में भगवान है, ये कहना चाहिए कि भगवान के आकार में मनुष्य है, ऐसा कहना ठीक होगा। यही भगवान का स्वरूप। बांसुरी बजाते हुए वृंदावन में, पीताम्बर पहने हुए, मोरपंख लगाए हुए, यही भगवान का असली स्वरूप। और स्वरूप नकली नहीं है, लेकिन मूल स्वरूप यही है जिनको स्वयं भगवान कहते हैं। तो और भी समय में जब भगवान अपने को मनुष्य के रूप में प्रकट करते हैं, जैसे ऋषभ देव के रूप में या भगवान कपिल देव के रूप में, पृथु महाराज के रूप में, तो वो भी भक्तों को बहुत प्रिय लगता है और आपको भी वो पसंद पड़ता है। और खास करके भगवान कपिल देव के विषय में कह रहे हैं कि जितने भी तत्व को जानने की इच्छा रखने वाले हैं, बड़े बड़े ज्ञानी जन, वैष्णव जन, वे आपके चरण रखने की चौकी में नमस्कार करते हैं, मतलब आपकी शरण लेते हैं।
सदा आपके चरण पीठ की वंदना किया करते हैं, अर्थात आपको गुरु मान करके आपकी शरण में हो करके तत्व को, सत्य को, भक्ति को जानना चाहते हैं। और आप ऐश्वर्य, वैराग, जस, अवबोध, वीर्य और श्री से युक्त हैं। भगवान में पूर्ण सौंदर्य है, भगवान में पूर्ण बल है, अशेष बल, और धन, यश, ज्ञान, ये सब भगवान में अनंत अनंत रूप में है। और भगवान के अलावा और लोगों में भी है, यश है, ज्ञान है, बल है, श्री है, संपत्ति है, लेकिन बहुत अल्प मात्रा में है, बहुत अल्प मात्रा में। यदि भगवान इन सबके अनंत समुद्र के समान है, भगवान का धन, भगवान की बुद्धि, भगवान का सौंदर्य, भगवान का बल, जस जो भी है अनंत समुद्र की तरह है, और दूसरे देवताओं में और जीवों में बिल्कुल थोड़ा सा नाम मात्र का है, नाम मात्र का सीकर के बराबर भी नहीं है उस समुद्र की तुलना में। भगवान अनंत ऐश्वर्य के अधिपति, इन सब से ऐश्वर्यों से पूर्णतम, पूर्णतम का अर्थ पूर्णम अहम प्रपद्ये, ऐसे प्रभु की मैं शरण ले रहा हूं, मैं आपकी शरण में। ये करदम जी प्रार्थना कर रहे हैं। करदम जी की प्रार्थना के बाद जैसे 2-3 श्लोक में प्रार्थना किए हैं, मैं कल व्याख्या करूंगा। एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है जिसमें भगवान के कई गुणों पर प्रकाश डाला जा रहा है। जैसे आगे वाला श्लोक है, परम प्रधानम पुरुषम महांतम कालम कविम त्रिवृतम लोकपालम आत्मानुभूत्यानुगत प्रपंचम स्वच्छंद शक्तिम कपिलम प्रपद्ये। इस श्लोक में भगवान के अप्राकृत स्वरूप के विषय में और फिर प्रकृति के कंट्रोलर के विषय में वर्णन किया गया है। इस प्राकृतिक जगत के भगवान इंचार्ज हैं, इस प्रपंच को उन्होंने उत्पन्न किया है, इसको पालते हैं, और इसके साथ वैकुंठ में वे नित्य विहार करते हैं। 2 प्रकार के लीलाओं का वर्णन किया गया है। इस विश्व से भगवान अलग नहीं है, अर्थात ऐसा नहीं कि भगवान इस दुनिया को रच करके और बस बांसुरी बजाते हुए वृंदावन में रहते हैं और यहाँ से कुछ लेना देना नहीं। रचे हैं तो वही जिला रहे हैं, खिला रहे हैं, संयम में रखते हैं, सारे नियम और सब जगह व्याप्त है। इसके साथ ही साथ ये विश्व की व्यवस्था देखते हुए भी अपने वैकुंठ धाम में वे नित्य लीलायमान, ये वृंदावन में लीलायमान, लीला करते रहते हैं। उन लीलाओं को कोई देखे तो ऐसा सोचेगा कि भगवान को इस प्राकृतिक जगत से कोई मतलब नहीं, परंतु यहाँ की व्यवस्था पर विचार करे तो देखेगा कि कण कण में भगवान व्याप्त है। परमात्मा के रूप में सभी के भीतर हैं, पंच महाभूतों के रूप में उनकी शक्ति परिणत हुई है, जीव उनकी तटस्था शक्ति है, कुछ भी भगवान से अलग नहीं है। अद्भुत व्यवस्थापक हैं भगवान। इस प्राकृतिक जगत की जो अनंत कोटि ब्रह्मांड में